हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर आपको उन ग्रुप ऑफ लेडीज़ के बारे में बात करूँगी जिनके सिजेरियन सेक्शंस हो सकते हैं, यानी कि वो ख़वातीन जिनके सिजेरियन सेक्शन आम औरतों की निस्बत ज़्यादा हैं और वो औरतें आम तौर पे सिजेरियन सेक्शन में लैंड करती हैं। यहाँ पहला ग्रुप उस लेडीज़ का आता है जिसमें बच्चे की प्रेजेंटेशन ठीक ना हो, यानी कि जो बच्चे की पोजीशन है वो ब्रीच हो, यानी उल्टा हो बच्चा, यानी सर ऊपर हो और धड़ नीचे हो, या बच्चा आड़ा हो, यानी कि बच्चा बिल्कुल ट्रांसवर्स पड़ा हुआ हो, यानी कि सर और जो लेग्स हैं वो सेम पोजीशन में पड़ी हों। थर्ड होता है ऑब्लीक का मतलब होता है तिरछा होना, यानी कि जो सर है वो एक कॉर्नर पे है और उसका धड़ जो है वो दूसरे कॉर्नर पे है, यानी कि जो बच्चे की पोजीशन है वो इस तरह की ना हो जिसको पेशेंट जो है नॉर्मली अच्छे तरीके से डिलीवर कर सके। यानी कि पोजीशन और प्रेजेंटेशन जो है एक बच्चे की वो किस तरह से पड़ा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आम तौर पे वो बच्चियाँ जिनके बच्चे उल्टे हों या इस किस्म की पोजीशन में पड़े हुए हों तो ये आम तौर पे पेशेंट्स बड़े ऑपरेशंस में लैंड करती हैं। दूसरे नंबर पर आता है आंवल का नीचे बच्चेदानी के मुंह पर पड़े हुए होना। ये है प्लासेंटा प्रीविया ग्रेड 3 ग्रेड 4, यानी कि वो ख़वातीन जिनको हम वैसे स्टार्टिंग में इन बच्चियों को बता देते हैं कि आपके जो आंवल है वो बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह के आगे पड़ी हुई है, और नेचुरली इन पेशेंट्स को स्टार्टिंग से ही प्रेगनेंसी के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना होता है जिनमें ब्लीडिंग पहले नंबर पे है, यानी कि इनको गाए बगाए वक्तन फ़वक्तन इनको ब्लीडिंग होती रहती है। और जब देखा जाए तो जो प्लासेंटा है वो बच्चेदानी के मुंह के आगे पड़ा हुआ होता है। इसमें नेचुरली बहुत खून पड़ने का ख़तरा होता है, इसमें मदर की लाइफ भी बहुत ख़तरे में होती है और साथ साथ बच्चे की भी। तो ऐसी ख़वातीन को हम टाइमली मशवरा देते हैं कि आप जो है बड़े ऑपरेशन का फ़ैसला करें ताकि आप जो है फ़र्दर कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। तीसरे नंबर पर वो ख़वातीन आती हैं जिनके जुड़वां बच्चे हों, ट्विन प्रेगनेंसीज़ आम तौर पे बहुत कम पाकिस्तान में या इंडिया में 9 मंथ्स कंप्लीट करती हैं, क्योंकि आम तौर पे पेशेंट्स के एब्डोमेन में इतनी स्पेस नहीं होती है। 7 मंथ में या 8 मंथ में आके डिलीवर हो जाते हैं। यहाँ भी फिर बच्चे की पोजीशन ठीक होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर दोनों बच्चे आड़े पड़े हैं या दोनों बच्चे एक सीधा एक उल्टा है जिसमें लॉक होने का ट्विंस का ख़तरा, यानी कि जुड़वां बच्चे लॉक हो सकते हैं, वो नीचे के रास्ते पैदा होने में मसाइल हो सकते हैं उनको। अगर पहला बच्चा उल्टा है दूसरा बच्चा सीधा है तो उसमें हेड जो है वो आपस में लॉक हो सकते हैं। यानी कि अगर इधर भी ट्विन प्रेगनेंसीज़ में बाज़ औक़ात बहुत कम उम्र में भी बहुत कॉमन है सिजेरियन, क्योंकि अगर बच्चे की पोजीशंस अच्छी नहीं हैं तो फिर ऐसे बच्चों को भी हम यही एडवाइस करते हैं कि आप सिजेरियन करा लें। चौथे नंबर पर आती हैं वो पेशेंट्स जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, हाथों पैरों पे सोजन हो, पेशाब में प्रोटीन आ रही हो और बीपी किसी सूरत कंट्रोल ना हो रहा हो, तो हम उन्हें यही एडवाइस करते हैं कि आप सिजेरियन करा लें। और उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है वो पेशेंट्स जिनकी शुगर लेवल ज़्यादा हो। आम तौर पे शुगर लेवल्स के ख़वातीन के बच्चे आम बच्चों की निस्बत साइज़ में ज़्यादा होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं। ये वज़न के 4 kg से अबव होते हैं, 4.5 इवन 5 kg तक होते हैं। तो फिर ऐसी ख़वातीन को भी हम यही मशवरा देते हैं कि आपका बच्चा गुड साइज़ है, आप नॉर्मल बच्चे का ट्रायल ना लें। उसके बाद वो ख़वातीन का ग्रुप आता है जो कि ख़ुद से सिजेरियन के लिए ऑफ़र करती हैं कि जी कि हमें दर्दों से डर लगता है और हमें ये डर है कि बच्चे का नुकसान ना हो। बहुत एंशियस पेशेंट्स भी आते हैं हमारे पास एंजाइटी के साथ, जो कि नॉर्मल ट्रायल नहीं लेना चाहते। ऐसे पेशेंट्स को भी फिर हम यही एडवाइस करते हैं कि अगर आप दर्दें नहीं लेना चाहती तो फिर आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ना जाएं और सिजेरियन की तरफ आएँ। लेकिन मैं यहाँ अपने चैनल से सब बच्चियों को कह रही हूँ कि आपने नॉर्मल ट्रायल ज़रूर लेना है, क्योंकि अगर ऐसी इंडिकेशन आ जाएं जो मैं बता रही हूँ तो फिर आप नॉर्मल ट्रायल ना लें और डायरेक्ट सिजेरियन की तरफ जाएं। अब लास्ट में मैं उस पेशेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो दर्दों में आती हैं, दर्दों के साथ आती हैं, जिनका सब कुछ नॉर्मल होता है, बच्चे की पोजीशन नॉर्मल होती है, बच्चे के गिर्द पानी ठीक होता है, माँ का ब्लड प्रेशर ठीक होता है, माँ के शुगर लेवल्स ठीक होते हैं, एवरीथिंग इज़ गुड। बट आखिर में लेबर लेने के बाद हम पेशेंट्स को बता रहे होते हैं कि आपका अब हम सिजेरियन करेंगे। उसमें 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि अगर बच्चा पेट में पखाना कर दे, आम मसला है, जो मुझे सुन रहे हैं उनको वो समझते हैं इस बात को कि जिनका सिजेरियन हुआ है कि बच्चे ने पखाना कर दिया अंदर, और जो बच्चे के गिर्द पानी है वो सब्ज़ रंग का हो जाता है
اور پھر یہ بچے کے لیے بہت خطرناک ہے کیونکہ وہ بچہ پھر دردیں نہیں لے سکتا اور اس کے پھر پیٹ میں ختم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. یہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی اگر بچے نے اندر پخانہ کر دیا ہے تو پھر وہ سیزیرین کی طرف لینڈ کریں. دوسری میجر وجہ، اگر بچے کا ہیڈ نیچے نہ آ رہا ہو، دردیں شروع ہیں، بچہ اوپر پھنس گیا، نیچے ہڈی میں اتر ہی نہیں رہا، اس صورت میں بھی جو ہے نیچرلی پھر ہم لانگ ٹرائل نہیں دیتے اور ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے سیزیرین میں لینڈ کر جائیں تاکہ آپ کی بچے کی جان بچائی جا سکے. اس کے بعد آ جاتا ہے ایک اور گروپ کہ اگر دوران حمل بچے کی ہارٹ بیٹ کم ہونے لگ جائے. یہ ہم CTG ایک مشین ہے جس کے ذریعے دیکھتے ہیں، یا بعض اوقات جو فیٹوسکوپ ہے کان کے ذریعے سن رہے ہوتے ہیں کہ بچے کی ہارٹ بیٹ کم ہونے لگ گئی ہے، تو بھی نیچرلی یہ بچے کے لیے جان لیوا ہے، بچے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اس سٹیج پر. پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ سیزیرین میں لینڈ کر لیں. اور ایک آخری وجہ جو بڑی میجر ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کی ماں کی جو ہڈی ہے وہ تنگ ہوتی ہے، اس میں سے بچہ گزر نہیں سکتا ہے. اس صورت میں اس کو ہم پیلوک اسیسمنٹ ہے جو ہم 38 ویکس پہ ہی کر لیتے ہیں. عام طور پہ جو بچیاں بہت چھوٹے قد کی ہوتی ہیں یا وہ بچے جو بہت ٹال ہوتی ہیں ان میں عام طور پہ ہڈی کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہڈی ہے وہ تنگ ہے. یہ ڈاکٹر پھر خود معائنہ کر کے بتاتے ہیں کہ اگر ہڈی تنگ ہو پھر بھی ایسی خواتین کا سیزیرین جو ہے وہ ہوتا ہے. اور لاسٹ میں وہ پیشنٹس جن کو دردیں بھی آ رہی ہوں، جس میں بچے کی دھڑکن بھی ٹھیک ہو اور بچے کے گرد پانی بھی ٹھیک ہے اور بچے نے کوئی پخانہ نہیں کیا لیکن بچے دانی کا منہ نہیں کھل رہا، یہ فیل پروگریس ہوتی ہے کہ جس میں عورت جو ہے اس کو دردوں کے باوجود بچے دانی کا منہ نہیں کھل رہا ہوتا. ان پیشنٹس کو بھی ایٹ دا ٹائم آف لیبر، ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا بڑا آپریشن ہوگا. سو ڈیئر لیڈیز، جو بچیاں مجھے سن رہی ہیں، اگر ڈاکٹرز نے آپ کو پورے 9 منتھس یہ بتایا کہ آپ کی نارمل ڈیلیوری ہوگی لیکن آخر میں جا کے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں بڑے آپریشن کا، تو پلیز لسن ٹو یور ڈاکٹرز، کیونکہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری، ایٹ دا ٹائم آف لیبر، جب آپ لیبر پین لے رہی ہوتی ہیں تو بعض اوقات جو آپ نے 9 منتھس گزارے ہوتے ہیں ہیلدی، وہ اس سے ڈفرینٹ پکچر آ رہی ہوتی ہے. پیشنٹس بہت وری ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں تو ڈاکٹر نے 9 مہینے بہت اچھا تھا، نارمل ڈیلیوری کا بتایا تھا اور اب اچانک اس طرح سے سیزیرین ہو رہا ہے. تو یہ ایمرجنسی سیزیرینز ہیں اور ان کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ عام طور پہ انہی وجوہات میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. امید ہے میرے اس سیشن سے آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.